लेकिन जो चोरी से जाकर के गले मिलता है उसके गले का क्या करेंगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। के बात ठीक है, जो दुश्मन मुल्क से हाथ मिलाए उसका हाथ काट देना चाहिए, लेकिन जो चोरी से जाकर के गले मिलता है उसके गले का क्या करेंगे? वाह 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 वाह, जोरदार तालियां बजाइए आप आचार्य प्रमोद जी के लिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मुस्लिम बहनों की, मुस्लिम औरतों की फिक्र वो लोग कर रहे हैं दो तरह के। एक वो कर रहे हैं जिनका ब्याह खुद नहीं हुआ, अब मैं खोल के कह दूं आरएसएस वाले शादी नहीं करते, पूरी जिंदगी दाएं बाएं देखते हैं। एक तो मुस्लिम औरतों की फिक्र वो कर रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, एक वो कर रहे हैं जिन्होंने शादी निभाई नहीं। बहुत अच्छे। तो मैं मैसेज देना चाहता हूं आपकी तरफ से मरकज की हुकूमत को और इस सूबे की हुकूमत को कि हमारा भी वतन है ये, मेरे दोस्तों मेरी आवाज आपके दिल तक जाए तो दुआ देना, और इस आवाज को अपने दिल में कैद मत रखना, पूरे मुल्क में फैला देना। क्या बात है। ये मैसेज है नूह की सरजमी से मरकज की हुकूमत को कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो। ये आप सबकी तरफ से पैगाम जाना चाहिए कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो। जरा कड़वी दबाई है मगर तुम फांक कर देखो, जरा कड़वी दबाई है मगर तुम फांक कर देखो। और मेरी आवाज जो मैं कहने जा रहा हूं आपके दिल को छुए तो बिल्कुल बंधे बंधे मत रहना, खड़े होके दाद देना कि जरा कड़वी दबाई है मगर तुम फांक कर देखो। हमें बदनाम करने से भला क्या फायदा होगा, मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो। मोहब्बत के खजाने हैं, मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो। वाह वाह वाह। अब बात बात पे कहते हो मेरे दोस्तों, ये गांधी का देश है, ये सुभाष का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये अशफाक का देश है, ये वाहियात बातें करने वाले तुगड़िया फुगड़िया का देश नहीं है। बात बात पे कहते हो कि मुसलमानों वतन परस्ती का सबूत दो। अरे मैं कहना चाहता हूं कि जो इस्लाम कहता है कि अपने वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है, वो वतन की मुखालफत की इजाजत कैसे दे सकता है? जो इस्लाम कहता है कि मां के कदमों में जन्नत है, वो मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? कैसी बातें करते हैं आप। और हम तो जीते हैं मोहब्बत के साथ और मरेंगे मोहब्बत के साथ। तुम हमें मोहब्बत की बात। मैं मैसेज देना चाहता हूं
कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। इन तमाम नालायकों को मैसेज जाना चाहिए। सबको जाना चाहिए। अगर हम भगत सिंह की कुर्बानी को नमन करते हैं, चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को प्रणाम करते हैं, तो अशफाकुल्लाह की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर मेजर आशाराम त्यागी की शहादत को प्रणाम करते हैं, तो वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सबका देश है। यहां कांग्रेस के लीडर पे ज्यादा बैठे, इन कांग्रेसियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर चुपचाप ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो दिल्ली दूर हो जाएगी। अरे मजेदार बात यह है कि गांधी तुम्हारा था और छीन लिया इन्होंने। गांधी की हत्या इन्होंने की और फिर चश्मा छीन के स्वच्छ भारत की मोहर लगा दी। मेरे दोस्तों, इस देश ने 10 साल ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो बोलता ही नहीं था। अब ऐसा देखना पड़ रहा, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। अब ऐसा देखना पड़ रहा है कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। और जो अब मैं कहने जा रहा हूं ना, उसने बड़ी मुसीबत पैदा की है मेरी जान को। मेरे दोस्तों, कुछ ने तो बस डिस्टर्ब मत करो, ताली बजा दो याहिया साहब के लिए, अभी तो मूड बना है। जो मैं अब कहने जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो खुर्शीद साहब ने लिख दिया हो और मैं पढ़ रहा हूं। नकली बात नहीं करता मैं, वो मेरे दिल की आवाज है, वो मेरे दिल की आवाज है और आपको नजर कर रहा हूं। लेकिन बड़ी मुसीबत पैदा हुई इस लाइन में, इस मिसरे ने मेरे लिए। तमाम जितने कट्टरपंथी संगठन थे मुझ पे फतवे जारी कर दिए गए। ये मत सोचना फतवे इधर हैं इधर भी हैं। कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। और हाथ खड़े कर लेना आप जो मैं कहने जा रहा हूं, कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता और नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मेरे दोस्तों, कोई सूफी संत महात्मा रसूल पैगंबर और अवतार किसी एक कौम के लिए नहीं आता, वो आता है पूरी कायनात के लिए आता है। इसीलिए हजरत अली अलैहिस्सलाम को मौलाए कायनात कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन नहीं रहमतुल आलमीन कहा गया है। वाह 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 वाह, रहमतुल आलमीन कहा गया है। कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और मेरी आवाज आपके दिल के अंदर घुस जाए तो खड़े होकर दाद देना कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और मैं ये बात ओम तिवारी जी छुप के नहीं कह रहा, डंके की चोट पे कह रहा हूं।
क्योंकि जब दिलों में गांठें लग जाती हैं तो जलेबी की तरह गोल गोल बात करके गांठ नहीं खुलती, दिल खोल के बात करनी पड़ती क्या है। बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो। मेरे दोस्तों, वक्त की पाबंदी है, और सरकार बड़ी चोर उचक्कों की है। पता नहीं क्या क्या साजिशें होंगी मेरे जाने के बाद। मुझसे एक भारतीय जनता पार्टी के महात्मा बोले, जब से इनकी सरकार दिल्ली में, इनके कुछ ज्यादा दिमाग खराब हो गए हैं। मुझसे बोले कि आचार्य प्रमोद कृष्णम, तुम्हारा इलाज करने की कोशिश हो रही है दिल्ली में। मैंने कहा भाई मैं तो बीमार ही नहीं हूं, और वैसे मेरा गुनाह क्या है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैंने कहा भैया ये बात थोड़ा प्रधानमंत्री जी से भी कह दो। तो वक्त की पाबंदी है, कुछ और हजरात को भी आपको सुनना है। हाँ यही, हाँ 3 दिन के लिए पूरा उठावना करोगे क्या? मुझे लगता है तुम्हारी बीवी ने छोड़ दिया तुम्हें यार। पत्नी के सताए यहाँ आए हो, यहाँ के सताए कहाँ जाओगे? मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, अब बताओ इनसे कौन डर रहा है? और कोई डरे यार, हम ना डरते। हम अपने गांव के जुम्मा चचा से डरे, इनसे नहीं डरते। हम नहीं डरते भाई। हाँ, ये 100 रुपए के लत्ता ही नहीं छीन लो, मेवात में आ जाएंगे। अरे कपड़ा लत्ता दे दोगे ना। और पीछे स्वामी कल्याण देव जी का बहादुरगढ़ में आश्रम है, नहीं तो वहां कुटिया बना लेंगे। और यार कहीं भी जगह ना मिलेगी तो हमें जेल भेज देना। हम 5 कपड़ों से तैयार होकर आए, पर डर हमारे दिल में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अगर डरना है तो उन्हें डरना होगा जो नफरत के बीज बो रहे हैं, जो मोहब्बत के फूल खिला रहे हैं। उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो मेरे दोस्तों, मैं ये पैगाम दे के अपनी बात को खत्म करूंगा कि मोहब्बत के हंसी सपने, क्योंकि ये जो महफिल है, ये महफिल ही मोहब्बत की है। यहां ये सब बच्चे बैठे हैं, इनका मुस्तकबिल है, और इनका मुस्तकबिल और हमारे वतन का मुस्तकबिल जुदा नहीं हो सकते। इनका मुस्तकबिल और वतन का मुस्तकबिल एक है, उसे संवारना है। क्या बात, वाह। तो मैं मैसेज देना चाहता हूं कि मोहब्बत के हंसी सपने आंखों में सजा लो तुम,
तुम्ही पे जान दे देंगे, तुम्ही पर जान दे देंगे, कभी भी आजमा लो तुम्ही पे जान दे देंगे, कभी भी आजमा लो तुम्ही पे जान दे देंगे, कभी भी आजमा लो ये झगड़े तेरे मेरे के अपने आप मिट जाए, तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो और मैं ये जैसे कहते हैं ना, कलम तोड़ दी, पढ़ के जा रहा हूं और मैं समझता हूं कि जब तक आपकी जिंदगी रहेगी और मेरी जिंदगी रहेगी, हम दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकेंगे। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे दिल के करीब रहूंगा और ये आपको यकीन दिला के जाना चाहता हूं कि तुम मेरे दिल के करीब रहोगे। आपने जिस शिद्दत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस खुलूस के साथ मुझे सुना है, उसके लिए मैं ताउम्र आपका मशकूर और ममनून रहूंगा। मैं आपकी नजर कर रहा हूं, तमाम शुअरा हजरात, तमाम मोहतरमा यहाँ जो तशरीफ फरमा है, खवातीन और तमाम मेरे दोस्त बुजुर्ग, सारे लोग जिन्होंने ये महफिल मुनक्किद की है, सबको मैं नजर करके जा रहा हूं और ये मैं रसूलुल्लाह की शान में पढ़ रहा हूं कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। और दाद देना, दुआ देना दिल खोल के कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। वाह वाह वाह। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम जुल्म का नाम है, इस्लाम कट्टरता का नाम है, इस्लाम तलवार की नोक पे आया, मैं बता देना चाहता हूं अकल के अंधों को कि जो चीज सख्त होती है, जो तंग दिल होती है, जो संग दिल होती है, वो सिकुड़ती है, फैलती नहीं है। फैलता वो है जो दरिया दिल और फिराक दिल होता है। अगर इस्लाम तंग दिली का नाम होता तो दुनिया में ना फैलता। जहां तक मैंने महसूस किया है मेरे दोस्तों, किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है। हाथ में AK-47 लेकर के बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। इसीलिए जो कहता है कि मैं दहशतगर्द हूं, मैं आतंकवादी हूं,
और मैं मुसलमान हूं तो माफ करना, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं। क्योंकि जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता है, और जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, बस आपसे इन्हीं ख्यालात और इन्हीं जज्बातों के साथ मैं रुखसत हो जाऊंगा कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। मेरे दोस्तों, जो गंदगी फेंकने वालों का हाल जानने उनके घर चले जाया करते थे। कैसे कोई कह सकता है कि नफरत का नाम इस्लाम है? कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। और अब मैं जो कह के जा रहा हूं आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मुझे जाना है मेरे दोस्तों। लेकिन आपकी मोहब्बतों को मैं अपने दिल में बसा के जाना चाहता हूं, और अपनी मोहब्बत को आपके दिल में छोड़ के जाना चाहता हूं। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया, तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्हा। रसूल अल्लाह, 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 रसूल अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज मेरे दोस्तों। दुआओं में याद रखना। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान।